अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मिलकर कोई कनेक्शन फील करे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखे तो उनसे बातें करते वक्त उनका नाम लेकर बातें करो। अगर तुम चाहते हो कि बात करते वक्त तुम कॉन्फिडेंट लगो तो बोलने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो और फिर अपनी बात कहो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करे तो बात करते वक्त अपने चेहरे पे छोटी और जेन्युइन स्माइल रखो। अगर तुम्हें जानना है कि सामने वाला इंसान तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं तो ये नोटिस करो कि जब तुम कुछ बोल रहे हो तो वो इंसान एक्साइटेड है या नहीं, या बात करते वक्त वो तुम्हारे थोड़ा करीब आ रहा है या नहीं। जिन लोगों को जानवरों को मारना या उन्हें टॉर्चर होते हुए देखना पसंद है वो साइकोपैथ्स होते हैं। उस लड़की पर कभी विश्वास मत करो जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती हो। इंसान का दिमाग शोर या चिल्लाहट से नहीं बल्कि शांति और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ज्यादा डरता है। हमारी आज की पर्सनैलिटी उस पर डिपेंड करती है कि हमारे साथ बचपन में क्या हुआ है। ज्यादा वक्त तक अकेले रहना या तो तुम्हें अंदर से मार देगा या तुम्हें पत्थर दिल बना देगा। अगर तुम सबको बताते फिरोगे कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें कहीं जाना है तो ना वो काम तुम कर पाओगे या ना वहां जा पाओगे। लेजीनेस और ओवरथिंकिंग जैसे गुण ज्यादातर हाईली इंटेलिजेंट लोगों में पाए जाते हैं। अगर इंसान छोटी छोटी बातों में भी ज्यादा हंसता है तो वो अंदर से अकेला है। अगर तुम्हें लगता है कि मैनिपुलेटर ज्यादा टॉक्सिक, रूड और एरोजेंट होते हैं तो अभी तक तुम कोई सॉफ्ट स्पोकन मैनिपुलेटर से नहीं मिले या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इंसान के पास मरते वक्त सिर्फ 7 मिनट होते हैं पूरी जिंदगी को याद करने के लिए। तो कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप उस आखिरी के 7 मिनट में अपनी जिंदगी के कौन से पल को याद करना। जब कोई तुम्हें सॉरी कहे तो ये मत कहो कि इट्स ओके, बल्कि ये कहो कोई बात नहीं, मैंने ही ज्यादा उम्मीद कर ली थी। ये बात उसको ज्यादा गिल्ट में डालेगा और अगली बार ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर करेगा। अगर तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है तो उनपे ऐसे रिएक्ट करो कि ये जोक तुम्हें समझ में नहीं आया, ये उनके जोक को अनफनी बना देगा और ऐसे वो तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देगा। अगर कोई तुम पर चिल्ला रहा हो तो उनके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहो, तुम्हारा आज का दिन खराब था क्या। ये अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स उनके गुस्से को तुरंत शांत करेगा और उनको खुद के बिहेवियर पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर तुम किसी से लंबे वक्त तक कोई डिस्कशन कर रहे हो और तुम्हें टॉपिक डाइवर्ट करना है या उस टॉपिक से निकलना है तो अपने हाथ में पेन या कोई चीज लो और बात करते वक्त उसको नीचे गिरा दो। ये तुम्हारे बीच के अटेंशन को ब्रेक कर देगा। फिजिकल टच जैसे हग करना, हैंडशेक करना ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज करता है जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अगर लड़की रिलेशनशिप में रोए तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेट कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई लड़का रो रहा है तो उससे ज्यादा प्यार तुमसे कोई और नहीं कर सकता। आप जितना ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं उतनी ही आपकी लाइफ में सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। एक इंसान तुम्हें तभी धोखा दे पाएगा जब तुम मेंटली वीक होगे, तो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। अगर तुम्हें सबका ध्यान अपने ऊपर लाना है तो ऊपर आसमान की तरफ 10 सेकंड के लिए शॉकिंग देखना शुरू कर दो। जल्द ही उनका ध्यान तुम्हारी तरफ होगा और वो भी तुम्हें कॉपी करने लगेंगे। तुम्हें लोगों के साथ खुली किताब नहीं बनना है, तुम्हें खुद के लिए एक मिस्ट्री बनाए रखनी है, तभी लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। शांत दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा बातूनी होते हैं। तुम्हें बस उनको कंफर्टेबल कराने वाला इंसान बनना पड़ेगा। अगर तुम खुद के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम किसी के तुम्हारे प्रति बिहेवियर को बदल नहीं पाओगे। अगर तुम्हें पब्लिक स्टेज पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हॉल में एंटर करने से पहले ये बात दिमाग में बिठाओ कि यहाँ सब लोग ऑलरेडी तुम्हें पसंद करते हैं या फिर यहाँ बैठे सारे लोग बेवकूफ हैं। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान आपको जितना शिद्दत से प्यार कर सकता है वो इंसान आपको उतनी ही ज्यादा नफरत भी कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो तो रैंडमली उनके लिए अच्छे काम करने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे एक ईमानदार एक्ट से तुम्हारे 100 बेईमान एक्ट छिपाए जा सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार मजाक कह के तुम्हारी इंसल्ट करता है तो असल में वो तुमसे जलन और नफरत करता है। अगर लड़का किसी से प्यार करता है तो वो लड़की से शांत आवाज में बात करता है, और अगर लड़की किसी से प्यार करती है तो वो लड़के से ऊंची आवाज में बात करती है। अगर किसी से तुम्हें कुछ पूछना है और तुम चाहते हो कि वो सच बोले तो उनसे रात में बात करो या अकेले में सवाल पूछो जहां वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड फील करे। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आए तो ऐसे दिखाओ कि तुम आसानी से मूव ऑन कर लोगे। इससे उसके वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
क्योंकि इससे या तो उसे तुम्हें छोड़ने का गिल्ट होगा या फिर उसका ईगो जाग जाएगा कि इसे तो और इमोशनली डैमेज करके छोड़ेंगे। अगर तुम्हें किसी को कन्विंस करना है तो ये मेक श्योर करो कि बात करते वक्त आप खड़े हो और वो बैठा हो, ताकि आप उस पे शब्दों से हावी हो पाओ। अगर आप पर कोई नजर रख रहा है और आपको ढूंढना है कि वो कौन है, तो आप नकली उबासी लेने की एक्टिंग करो या अपनी घड़ी की तरफ देखो, तो वो भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपका जेस्चर कॉपी करेगा। सामने वाले से आई कांटेक्ट करते वक्त शर्माओ मत, क्योंकि ये शर्म तुम्हें कमजोर और बेवकूफ दिखाएगा। अगर आपको कोई पसंद है और वो आपको इग्नोर करता है, तो डिप्रेशन से ज्यादा आपको फिजिकल पेन फील होगा। अगर किसी को अपनी तरफ खींचना है तो पहले उसकी बहुत सारी मीनिंगफुल टारगेटेड तारीफ करो और फिर अचानक से उसे गोस्ट कर दो। ये वैलिडेशन की नीड उसे आपके पीछे पागल कर देगा।